बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय हिंदी लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं के लिए। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। और हम आपको ये भी बता दें कि इसी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से आपकी वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। बच्चों, आप के लिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से पाठ 22 गीता का मर्म लेके आए हैं। और ये एक कहानी है। ये क्या है? एक कहानी। आप इस पाठ को अपनी पाठ्य पुस्तक के से पाठ 22 गीता का मर्म में देख के पढ़ सकते हैं, जो पृष्ठ क्रमांक 170 से शुरू होती है। हम आपको पाठ का परिचय थोड़ा बता दें पहले, फिर उसके बाद जो आपके प्रश्नोत्तरी हैं उनके बारे में बताएंगे। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने सच्ची व सही शिक्षा प्राप्त करने की और प्रेरित किया है। जो गीता मर्म कहानी है, इसमें जो लेखक है, लेखक ने सच्ची एवं सही शिक्षा प्राप्त करने की और प्रेरित किया है। शिक्षा मात्र धनोपार्जन तथा यश प्राप्ति का साधन नहीं है, वरन इसका उपयोग मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। ज्ञान को यदि हम अपने चरित्र में ही ढाल लेते हैं तो वह अधिक सार्थक हो सकता है। इसमें लेखक ने हमें लोभ और लालच से बचने का संदेश भी दिया है। तो इस प्रकार हमने इसका पाठ का संक्षिप्त परिचय बताए थे। अब इसके अति लघुत्तरीय प्रश्न है, उसके हम प्रश्नों को देखते हैं और उनके उत्तर आपको बताएंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? गीता का मर्म पाठ के अनुसार पंडित गौवर्ण ने राजपाट लेने से इनकार क्यों कर दिया? उत्तर देखिए। पंडित गौवर्ण ने कहा कि मैं तो पंडित हूँ, राजभोग अथवा आधे राज्य का लालच मेरे आत्म कल्याण के लिए उचित नहीं है, इसलिए उन्होंने राजपाट लेने से इनकार कर दिया। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 1 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है? विद्वानों का आदर करने वाले आनंदपाल का व्यवहार क्यों बदल गया था? प्रश्न है, विद्वानों का आदर करने वाले आनंदपाल का व्यवहार क्यों बदल गया था? बच्चों, आप इस प्रश्न का उत्तर अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 171 पंक्ति 7 से 10 में देख सकते हैं। देखिए, हमने इसका उत्तर क्या बताया आपको। आधा राज्य न देने का लोभ व कुटिलता के कारण आनंदपाल का व्यवहार बदल गया। आधा राज्य न देने का लोभ व कुटिलता के कारण आनंदपाल का व्यवहार बदल गया। इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? अर्जुन का धनुर्विद्या सीखने का उद्देश्य क्या था? अर्जुन कौन थे? महाभारत 5 पांडवों में से एक भाई था। कौन? अर्जुन। उसका धनुर्विद्या सीखने का उद्देश्य क्या था? तो उत्तर हो जाएगा सत्य व न्याय की रक्षा, दुष्टों का दमन, असहायों की सहायता तथा धर्म की रक्षा हेतु अर्जुन ने धनुर्विद्या प्राप्त की है या प्राप्त की थी। इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, जो लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आता है। चलिए, इसका प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? राजा आनंद दयाल ने पंडित गौवर्ण को हतोत्साहित करने के लिए क्या किया? इसका उत्तर आप आपकी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 171 एवं 172 में देख सकते हैं। हमने इसका उत्तर आपको बताया। देखिए, राजा आनंद दयाल ने पंडित गौवर्ण को हतोत्साहित करने के लिए जानबूझकर मर्म ना समझने की बात कही। इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 क्या? चलिए देखते हैं हम। महायोगी विशाख के अनुसार राजा आनंदपाल और पंडित गौवर्ण ने गीता के मर्म को क्यों नहीं समझा था? उत्तर देखिए। महायोगी विशाख के अनुसार गौवर्ण यदि गीता का मर्म जानते तो भी वे इस प्रपंच में ना पढ़ते, और राजा आनंदपाल गीता का मर्म जानते तो वे इसका अनादर ना करते। इस प्रकार बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 6 आता है। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? विद्वानों और पंडितों द्वारा राजा आनंदपाल को गीता का मर्म समझाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए? उत्तर देखिए। विद्वानों और पंडितों द्वारा राजा आनंदपाल को गीता का मर्म समझाने के लिए गीता का महत्व, उसके श्लोकों की विवेचना करते, अर्थ समझाते तथा अनेक उदाहरणों के माध्यम से व्याख्या करते थे। इस प्रकार प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 7 आता है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। गीता का मर्म पाठ के अनुसार गीता का मर्म यानी वास्तविक ज्ञान क्या है? उदाहरण सहित लिखिए। तो उत्तर देखिए। इसका गीता
का मर्म पाठ के अनुसार मर्म निम्न है, यानी वास्तविक ज्ञान निम्न है। बिना फल की इच्छा के कर्म करते रहना चाहिए, एक हो गया। नंबर 2, निर्बल को सफल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। नंबर 3, नारी को हर संभव सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। और नंबर 4, सत्य व न्याय की रक्षा करनी चाहिए। नंबर 5, लालच रखते हुए हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। और ये पार्ट 22 गीता का मर्म के जो 7 प्रश्न हैं कंप्लीट होते हैं। अब इसका मूल्यांकन 15 देखेंगे। मूल्यांकन 15 क्या है, उसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय 3 प्रश्न दिए। उन प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। चलिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, अर्जुन का प्रसंग सुनने के बाद राजा आनंद दयाल के विचारों में क्या परिवर्तन हुआ। उत्तर देखिए, इस प्रसंग को सुनने के बाद राजा समझ गया कि उनका कार्य जन कल्याण होना चाहिए, ना कि राजभोग विलास। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 9 देखिए, प्रश्न नंबर 9 में क्या कह रहा है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। गीता का मर्म पाठ के अनुसार विद्या प्राप्त करने का वास्तविक उद्देश्य क्या है। उत्तर देखिए, गीता का मर्म पाठ के अनुसार विद्या प्राप्त करने का वास्तविक उद्देश्य मानव कल्याण होना चाहिए। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। क्या कह रहा है, गीता का मर्म पाठ के आधार पर राजा आनंद पाल और पंडित गौवर्ण की मनोदशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। आप इसका उत्तर पृष्ठ क्रमांक 171 और अंतिम अनुच्छेद एवं पृष्ठ क्रमांक 172 या संपूर्ण पाठ में देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। इस पाठ के आधार पर राजा आनंद पाल के मन में हलचल मचा दी। उन्हें लगा कि राजा के रूप में उनका कार्य जन कल्याण होना चाहिए, राजभोग ही की लिप्सा नहीं। उनके मन में वैराग्य भाव जागृत हो गया। उन्होंने अपना संपूर्ण राजपाट गीता का मर्म सुनाने वाले पंडित गौवर्ण को देने की इच्छा व्यक्त की। उधर महाज्ञानी गौवर्ण सोचने लगे कि मैं तो पंडित हूँ, राजभोग अथवा आधे राज्य का लालच मेरे आत्मकल्याण के लिए उचित नहीं है। उनके मन में भी विरक्ति पैदा हो गई और वे राजपाट के मोह से मुक्त हो गए। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 10 में क्या कहा था, गीता का मर्म पाठ के आधार पर राजा आनंद पाल और पंडित गौवर्ण की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो उनकी मनोदशा का वर्णन इस उत्तर के माध्यम से आपको हमने बता दिए। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 और मूल्यांकन 15 कंप्लीट होता है। और पाठ कौन सा था आपका, पाठ 22 गीता का मर्म, यह पाठ आपका कंप्लीट होता है। इसकी प्रस्तुति यदि आपको समझ आई है तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।